बेहतरीन तरीके से 4x6 के साइज में, मतलब 6x4 के साइज में हम लोग आमतौर पे 8 फोटो ही प्रिंट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लासेस तक आप लोगों को 4 टूल बता चुके हैं, जिसमें हमारा रेक्टेंगुलर मार्क्यू, एलिप्टिकल मार्क्यू, सिंगल रो मार्क्यू, सिंगल कॉलम मार्क्यू, दूसरे टूल में मूव टूल, तीसरा टूल हमारा लासो, पॉलीगोनल लासो, मैग्नेटिक लासो, और चौथा टूल हमारा मैजिक बैंड टूल। इसकी ऑप्शंस वार को भी हमने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम लोग जानेंगे क्रॉप टूल के बारे में कि क्रॉप टूल क्या होता है। तो क्रॉप टूल वैसा टूल जिसका इस्तेमाल करके हम क्रॉप पिक्चर को क्रॉप करने का काम करेंगे। चलिए उदाहरण समझाने के लिए हम कुछ फोटोग्राफ्स ले लेते हैं। अब आप इसका उदाहरण देखिए कि मानते हैं हमने क्रॉप टूल लिया और हमको सिर्फ इतना फोटो रखना है, तो हम ऐसे करके क्रॉप कर लिए। हमको मान लेते हैं सिर्फ इतना फोटो रखना है, तो इस तरीके से क्रॉप कर लिए। बस सेलेक्ट किए, इंटरप्रेस किए, सेलेक्ट किए, इंटरप्रेस किए, सेलेक्ट किए, इंटरप्रेस किए। अगर हम ऐसा कर दिए तो क्रॉप टूल का इस्तेमाल करके हम पिक्चर में इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। हमको जितना रखना है केवल हम वही कंटेंट रखेंगे और बाकी सारा कंटेंट हमारे फाइल से डिलीट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमको जितना रखना है केवल हम उतने ही पिक्चर को रख सकते हैं। तो ये हुआ क्रॉप टूल का काम। लेकिन क्या क्रॉप टूल हम सिर्फ ऐसे ही यूज करते हैं? नहीं, इसके कई सारे यूजेस और भी हैं। कई सारे यूजेस क्या क्या हैं? देखिए, क्रॉप टूल का इस्तेमाल आमतौर पे सिर्फ सिंपली ऐसे क्रॉप करने के लिए नहीं किया जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो मान लेते हैं कि हमारा कोई स्पेसिफिक साइज है और उस साइज में हमको इसको क्रॉप करना है। किसी स्पेसिफिक साइज में हमको इसको क्रॉप करना है। उदाहरण के तौर पे कोई कह दे कि 600 पिक्सल्स बाई 800 पिक्सल्स में आप क्रॉप करिए, जिसका रेजोल्यूशन हो 150 के रेजोल्यूशन में क्रॉप करिए। अब जब हम क्रॉप खींचेंगे तो 600 बाई 800, ये देख रहे हैं आप, जितना एरिया हमारा सेलेक्ट हो रहा है, ये समझिए 600 पिक्सल्स बाई 800 पिक्सल्स का ही एरिया सेलेक्ट हो रहा है। मान लेते हैं ये सेक्शन हम यहाँ रखें। तो अब हम जितना भी एरिया लें उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब हम इतना भी लेंगे तो ये भी 600 बाई 800 में आएगा, इतना भी करेंगे तो भी 600 बाई 800 में आएगा, इतना भी करेंगे तो भी 600 बाई 800 में आएगा। सपोज करिए कि हमको इतना रखना है, अब ये इतना 600 बाई 800 में ही आएगा। इस तरीके का जरूरत हमको पड़ता है कहाँ? जब हम वेब डेवलपमेंट के काम को करते हैं तो एक लिमिटेड साइज की जरूरत होती है हमें, और वो साइज हमेशा हमें पिक्सल्स में ही मापने होते हैं। हम पिक्सल्स में मापने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। यहाँ हमने पुट किया हुआ है 600 px मतलब पिक्सल्स, in मतलब इंचेस, cm मतलब सेंटीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर। बस इस तरीके से शॉर्ट दीजिए। अगर हमसे कोई कहता है कि 2 इंच बाई 2 इंच में करिए, तो 2 बार बार ये मूव हो जा रहा है। चलिए 2 इंच जूम आउट हम कर देते हैं एक बार। 2 इंच बाई 2 इंच कितने? 150 पिक्सल्स, ये 150 रेजोल्यूशन या 300 के रेजोल्यूशन में चाहते हैं। अगर हम ऐसा सेट कर दिए और अब हम काटेंगे तो ये 2x2 इंच है, ये भी 2x2 इंच है, ये भी 2x2 इंच है, और इसका रेजोल्यूशन 300 है। कैसे क्लियर होगा? इमेज साइज देख लेंगे हम। यहाँ देखिए 2x2 इंच 300 के रेजोल्यूशन में, टोटल 600 बाई 600 पिक्सल्स का है। तो इस तरीके से हमें एक फिक्स्ड साइज में भी कटिंग कर सकते हैं। हम माउस चाहे भी ना कि हम ऐसे इसको हॉरिजॉन्टली या पूरा वर्टिकली हम जैसे चाहें कि हम वैसे ले जाएं, तो वैसे नहीं जाएगा। ये जब भी दे रहा है तो हमको एक स्क्वायर शेप दे रहा है। कारण ये है स्क्वायर शेप देने का कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट किए हुए हैं। अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो हमको जस्ट क्लियर कर देना है, और क्लियर कर देने के बाद अब हम जैसा चाहें, जिस शेप में चाहें हम क्रॉपिंग का काम कर सकते हैं। मतलब ऐसे 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 जैसा चाहें। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं कि मान लेते हैं 1.25 बाई 1.65 इंच, ये 300 के पिक्सल्स में। तो अब हम अगर इसको क्रॉप करें तो ये देखिए एक पासपोर्ट साइज हमको प्रोवाइड कर रहा है फोटो। ये हर हाल में समझिए बस पासपोर्ट साइज है, इंडियन पासपोर्ट साइज का जो आप
फोटो लेते हैं, ये पासपोर्ट साइज ही फोटो हुआ। तो चलिए हम आपको क्रॉप टूल की मदद से, क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हुए कुछ पासपोर्ट साइज को भी कैसे हम अरेंज करें हम वो भी दिखा देते हैं आपको। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एक फोटो उसको ओपन करेंगे। एक फोटो ओपन करने के लिए हम चलते हैं डाउनलोड सेक्शंस में, अपना हमारा खुद का एक फोटो है। चलिए ये फोटो है, ये एक स्टूडियो में खींचा हुआ फोटो है कंप्लीटली सीधे तरीके से। फोटो का साइज 1.3 ले लेते हैं, 1.3 बाई 1.65, दैट इज बेस्ट साइज एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिए। और 300 का रेजोल्यूशन रखिए, बेहतर है। आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं और आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। हम इस फोटो में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बस सिंपली इसको हम पासपोर्ट साइज में कैसे अरेंज करेंगे हम ये देख रहे हैं। तो इसको हम अरेंज शुरू करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले एक कितना एरिया हमको रखना है, तो बस पासपोर्ट साइज के लिए हमको इतना एरिया चाहिए, इतना एरिया कवर कर लिए। कैसे किया हम फिर से देखिएगा, यहाँ पे क्रॉप टूल लिए, यहाँ हमने पुट किया 1.3 इंच बाई 1.65 इंच और यहाँ हमने 300 पिक्सल्स सेट किया। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट किए कि हमको इतना ही दिखना चाहिए एरिया, तो इतना बाई इतना, ये 1.3 बाई 1.6 में ही काट देगा इसको, ये कट गया। कंट्रोल 0 फुल स्क्रीन, कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन। अब ये कट गया। अब इसको हमको जो जरूरतें होती है हमारी कि इसको प्रिंट आउट लेना है, चलिए पहले इसमें एक छोटा सा बॉर्डर देने का काम करेंगे हम। प्रिंट आउट लेने के पहले कभी पासपोर्ट साइज बनाइए ना तो उसमें एक बॉर्डर जरूर दे दीजिए। बॉर्डर देने के लिए आप सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट में मॉडिफाई में बॉर्डर ऑप्शन है। सेलेक्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल ए की प्रेस करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ मॉडिफाई में बॉर्डर ऑप्शन है, बॉर्डर आप दे दीजिए। मान लेते हैं हम पहले चेक करने के लिए 5 पिक्सल्स का बॉर्डर दिए, तो 5 पिक्सल्स का देखिए एक सेलेक्शंस बनाया। और हम यहाँ पे ब्रश लेकर के और यहाँ इस तरीके से पेंट कर दिए, ब्रश लेकर के इस तरीके से पेंट कर दिए। आप देखिए एक बॉर्डर हो गया इस तरीके से। अगर हम डार्क बॉर्डर चाहते हैं मतलब तो हम वैसा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम, चलिए देखते हैं। हम फिर से क्रॉप करेंगे, फिर से बॉर्डर देंगे, सारा काम फिर से करेंगे। यहाँ हम डबल क्लिक किए, ओपन खुल गया। अगर आप हमारी पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। हमने सेलेक्ट किया, ओपन किया, इस तरीके से क्रॉप किया इमेज को। इमेज क्रॉप करने के पहले हम यहाँ वैल्यू डाल दिए हैं 1.3 इंच बाई 1.7 इंच। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करते हैं। ये हमारा क्रॉप हो चुका है। इसमें हम चाहते हैं बॉर्डर देना। बॉर्डर देने के लिए हम इसको कंट्रोल ए करते हैं। कंट्रोल ए करने के बाद सेलेक्ट, मॉडिफाई और बॉर्डर। बॉर्डर में हम यहाँ 5 पिक्सल्स दिए, 5 पिक्सल्स आ गया। और अब हम यहाँ अगर कोई कलर देना चाहें तो चलिए यहाँ से पेंट बकेट है। अगर ग्रेडियंट देना चाहें तो ग्रेडियंट का भी बॉर्डर दे सकते हैं। हम आपको ये राय नहीं देंगे कि आप किसी पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ के लिए इस ढंग का बॉर्डर दें। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि आप यहाँ बॉर्डर दें, लेकिन कौन सा बॉर्डर दें, तो एक फ्लैट कलर दें, मतलब पेंट बकेट यूज़ करें और पेंट बकेट यूज़ करके आप बॉर्डर दें इस तरीके से। या फिर आप एक ब्रश ले लें, एक ब्रश ले करके और इस तरीके से एक बॉर्डर दें ब्रश से पेंट करके। ये बहुत हार्ड बॉर्डर है, हमको इतना नहीं देना है। एक पतला स्लिम लाइन चाहिए हमें, और एक स्लिम लाइन देने के लिए और भी तरीके हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ ये तरीका है। इसको सेलेक्ट रखिए, एडिट में आइए, यहाँ स्ट्रोक है। अब स्ट्रोक दे दीजिए आप। मान लेते हैं 2 पिक्सल्स का स्ट्रोक देना है आपको। ये 2 पिक्सल्स का स्ट्रोक, बस ऐसा देना है, ज़्यादा नहीं देना है। 2 पिक्सल्स का स्ट्रोक दीजिए, 3 पिक्सल्स का स्ट्रोक दीजिए। दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। हमने कैसे किया, हमने एडिट मेनू में स्ट्रोक नाम के ऑप्शंस को सेलेक्ट किया। कंट्रोल ए करने के बाद एडिट मेनू में स्ट्रोक नाम के ऑप्शंस को सेलेक्ट किया। यहाँ 3 पिक्सल्स दिए, बस ये देखिए, ये बॉर्डर जरूरत होती है। और इस पिक्चर को प्रिंट लेने के लिए क्या करना होता है कि एक पेज में हम देखते हैं आमतौर पे कि हम पहले A4 पेजेस की बात कर लें, तो हम A4 पेज में कैसे करते हैं। तो A4 पेज में सेट करने के लिए हम एक A4 का पहले पेज ले लेंगे। इस बात का खास ध्यान रखेंगे हम कि
हमें ये जो सेट करना है वो 300 का ही रेजोल्यूशन लेना है, क्योंकि हमारा ये पिक्चर ही 300 के रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। तो बस इसको ओके किए, ये आ गया हमारा A4 का साइज का पेज। अब A4 साइज के पेज में हम मूव टूल का इस्तेमाल, जो कि हम पिछले क्लासेस में बता चुके हैं, इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे इसको प्लेस किया। अब इसमें हम चाहें तो अल्ट के साथ हम क्लिक एंड ड्रैग प्रोसेस अगर करें तो हम इसको जहां चाहें वहां डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर हम अल्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग प्रोसेस करें तो हम जहां चाहें डुप्लीकेट कर सकते हैं। अल्ट के साथ अगर हम क्लिक एंड ड्रैग करें तो जहां चाहें हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। लास्ट वाला हम यहाँ रखेंगे, क्यों रखेंगे हम बता देते हैं। हम लेफ्ट का और राइट का देख लेंगे कि कितना एरिया हमको ब्लैंक छोड़ना है। अब इसको हम अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम एक सेलेक्ट किए। अब यहाँ देखिए लेयर पे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये लेयर सेक्शन है। अगर आपको ये यहाँ पे दिखाई ना दे तो विंडो ऑप्शंस को, विंडो मेनू को चूज करिएगा, यहाँ से लेयर इनेबल कर लीजिएगा। इसमें इन सारे को लिंक कर दीजिए। यहाँ देखिएगा एक लिंक का छोटा सा बटन है, आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं। ये देखिए लिंक का, ये क्या हो गया, ये लिंक हो गया, एक जुड़ गया आपस में। जुड़ जाने के बाद आप ऊपर देखिए, यहाँ ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन बटन है, बस यहाँ प्रेस कर दीजिए। सब के बीच में बराबर बराबर स्पेस है ताकि कटिंग ढंग से किया जा सके। ये टॉप भी सबका बराबर बराबर हो गया। अब हम इसको ऐसे एकदम सेंटर पे रखें। जब आप ऐसा करके फोटो को प्रिंट आउट देंगे तो आपका पेज में बचत होगा ना, कम से कम पेज यूटिलाइज हुआ। मतलब आप बाद में इसको कट करेंगे तो यहाँ से कट कर देंगे। हम कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी कस्टमर को जब आप देंगे तो यहाँ से ऐसे कट करेंगे, यहाँ से ऐसे कट करेंगे, यहाँ से ऐसे कट करेंगे बीच से, यहाँ से ऐसे कट करेंगे बीच से, यहाँ से ऐसे कट करेंगे बीच से, यहाँ से ऐसे कट करेंगे बीच से। देखिए तो कितना परफेक्ट है ये। अब इसी का हमको चाहिए कि मान लेते हैं कि हमको पूरे पेज में ये भरना है, तो कैसे करेंगे हम। लेयर सेलेक्टेड है और ये पूरा सब कुछ सेलेक्टेड है। सेलेक्टेड रहने के बाद एडिट में आएंगे। पहले रुकिए, ऐसे नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम मार्केट टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम इसका सेलेक्शंस बना लेंगे। मार्केट टूल का इस्तेमाल करेंगे और सेलेक्शंस बना लेंगे। सेलेक्शंस बना लेने के बाद हम इसको सेलेक्ट करके एडिट में आएंगे और ध्यान देंगे कॉपी मर्ज्ड ऑप्शंस, ध्यान देंगे कॉपी मर्ज्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। कॉपी मर्ज करने से क्या होगा कि चाहे लेयर जितना भी हो, हर लेयर को वो कॉपी करेगा। इसको समझना हो ना तो कभी बिना कॉपी मर्ज के सिर्फ कॉपी करके देख लीजिए, ऐसे हम बताएंगे आपको। अभी फिलहाल हम इसको अरेंज करना ही बता रहे हैं, तो पहले हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। फिर हम कंट्रोल भी किए, यानी कि पेस्ट हो गया। हमको चाहिए पांचों फोटो, मतलब लेयर 2 चाहिए, हमको चाहिए लेयर 2। अब देखिए ऑटो सेलेक्ट ऑफ कर देते हैं, लेयर 2। तो पहले यहाँ पे लेयर 2 ले आए और यहाँ पे हमने इसको प्लेस किया। अब अल्ट के साथ हम क्लिक एंड ड्रैग करते चले जाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से और लास्ट वाले को एकदम नीचे रख देंगे ताकि खुद से अरेंज कर ले। अब देखिए फिर से वही काम करेंगे, एक दूसरे को सबको लिंक करेंगे। लिंक कौन सा, ये और ये, बस। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 पहले ये ऊपर वाले का लिंक था आपस में। अब इसको करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया, मतलब अरेंज हो गया। आप देख लीजिए कि एक पेज में आप 5 10 15 20 25 30 टोटल 30 फोटो को प्रिंट कर सकते हैं बहुत ही ढंग से। हम समझ सकते हैं कि ये समझना या करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। हम एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, या फिर से हम क्या दिखाएं, आप एक बार प्रैक्टिस करिए, नहीं होने पर हम आपको अगले क्लास में फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब एक और तरीकों से हम इसको करते हैं। इस काम को हम करते हैं 4x6 के साइज में।
4x6 एक स्टैंडर्ड इमेज साइज है और इसी पे आमतौर पे फोटोग्राफ्स प्रिंट किए जाते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम अपने फोटो को ओपन कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे, हमने फोटो को ओपन किया, क्रॉप टूल लिया, 1.3 इंच बाई 1.65 इंच यहाँ पुट किया, रेजोल्यूशन 300 और इसको हमने इस प्रकार से सेलेक्ट किया। हम यहाँ कितना भी बड़ा एरिया क्यों ना ले लें, ये हमारा उतना ही होगा 1.3 बाई 1.65। कितना भी छोटा भी रखेंगे तो भी 1.3 बाई 1.65 ही रहेगा और ये 300 के ही रेजोल्यूशन में रहेगा। और यही खासियत है क्रॉप टूल का। अब हम यहाँ क्या करते हैं, फाइल मेन्यू से न्यू में हम यहाँ ले लिए क्या, 4x6 साइज, मतलब 6x4 साइज का इमेज जिसका रेजोल्यूशन 300। ठीक है, हम मूव टूल लिए, मूव टूल लेने के बाद यहाँ पे एक फोटो रख दिए। फोटो रखने के पहले एक चीज हम भूल गए, यहाँ हमारे लिए बेहतर है कि हम बॉर्डर दे दें। बॉर्डर कैसे देंगे हम, एडिट, कंट्रोल ए, एडिट, स्ट्रोक और 3 पिक्सल्स। बॉर्डर दे देने के बाद अब हम इसको मूव टूल से इधर लाए, देखने में भी अच्छा लगेगा अब हमें। ऐसा करने के बाद अब अल्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग, अल्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग और अल्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग। हमने ऐसा कर दिया। अब इस चारों फोटो को सेलेक्ट करना है। हम चाहे तो शिफ्ट के साथ भी क्लिक कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम ऐसा कर करके ऊपर देखिएगा, सबका टॉप मिलाएंगे, सबका सेंटर मिलाएंगे। सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर और यहाँ से सबका टॉप। ये मिलाने के बाद आप देख सकते हैं ये 4 फोटो यहाँ आ गया है बहुत ही आसान तरीके से। और इसी का हमको अब डुप्लीकेट चाहिए, तो हम इसका डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट कैसे करेंगे हम इसके लिए बताए थे कि हम पहले मार्क्यू टूल लेंगे। मार्क्यू टूल लेने के बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। सेलेक्ट करने के बाद हम मूव टूल लेंगे, एडिट मेनू में आएंगे, कॉपी मर्ज ऑप्शंस में आएंगे। कॉपी मर्ज हो गया, अब कंट्रोल भी करेंगे तो ये पेस्ट भी हो गया। पेस्ट हो जाने के बाद इसको उठा करके इसको नीचे रख देंगे। हमको जैसे रखना है, जहां रखना है हम यहाँ पे आसानी से रख दिए या मूव किए। भाई इतना और इतना आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से 4x6 के साइज में, मतलब 6x4 के साइज में हम लोग आमतौर पे 8 फोटो ही प्रिंट करते हैं। तो ये काफी आपकी मदद करेगा इस तरीके से फोटो अरेंज करके प्रिंट आउट करने में। चलिए अब इसको हम एकदम शॉर्ट तरीके से अगर हम दिखाना चाहें इसी काम को, हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपको क्रॉप टूल समझा रहे हैं और इसके डिफरेंट यूजेस समझा रहे हैं। हम किसी भी चीज का यूजेस अगर आपको एक्सप्लेन करें तो बहुत लंबा क्लासेस जा सकता है। देखिए इसको हम कहें कि केवल हमको 2 सेकंड, 1 सेकंड में 8 फोटो बना देना है। कैसे संभव है, बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए हमें एक्शंस बनाना होता है। हम आज आप लोगों को एक ऑप्शन और समझाएंगे। ऐसा करते हैं, पहले आप लोग इसको ट्रायल लीजिए, अगले दिन हम आपको एक्शंस ऑप्शन समझाएंगे जिसकी मदद से आप इस काम को विद इन 1 सेकेंड, विद इन ए सेकेंड कर सकते हैं। अगर हम एक्सप्लेन करें ना उसको तो हम कहेंगे कि आप अप्रोक्सीमेटली 15 सेकेंड्स में, हम जो बोल रहे हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे, 15 सेकेंड्स में आप 200 से ज्यादा फोटोग्राफ्स को वही 4x6 के साइज में हर एक फोटो का 8 फोटोग्राफ बना लीजिएगा। बड़ा अजीब लग रहा होगा, 15 सेकेंड्स 200 से भी ज्यादा फोटोग्राफ्स और सबका 8-8 फोटो। हम अगले क्लासेस में आपको वो भी बताएंगे। हम अभी आपको फिलहाल बता रहे थे क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का इतना प्रैक्टिस पहले आप लोगों को कर लेना है, बाकी हम बताएंगे कि और हम इसको और फास्ट वे में कैसे कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जो कि पूरे कंप्यूटर की दुनिया में कहीं से भी हो, तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर हम कर पाएँ। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो जरूर करिएगा।
अगर आप इसे इंस्टा पे IGTV पे देख रहे हैं तो ये हमारा इंस्टा अकाउंट भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉगर पे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लॉगर का भी अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करें। जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर के नाम से। हमारा इंस्टा है जिसका इंस्टा ID हमने यहाँ पे आपको दिखाया। हमारा ब्लॉगर है, आप चाहे तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिंक्डइन, ब्लॉगर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सभी जगह हमें फॉलो करके रखिए और इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। डेली बेसिस हमारा एक वीडियो आता है जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे ही आएगा आपको।